मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग? ठीक है। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल वाला यूपी कांस्टेबल पुलिस एग्जाम 18/6/2018 का सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, यानी सेक्शन मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू, रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है ना, जो कि 38 क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 114 से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा है। कह रहा है गोभी, टमाटर, मटर और आलू। कारण नीचे दिए गए सेट में बेमेल शब्द, देखिए बेमेल का मतलब क्या होता है? विषम, यानी अलग, भिन्न। समझ में आ रहा है? बेमेल मतलब होता है भिन्न या अलग, यानी चारों में से सबसे अलग कौन सा है। तो देखिए, गोभी है, टमाटर है, मटर है, आलू है। कौन सा आपका ऑप्शन होगा इसमें से अलग? तो देखिए, यानी आलू जो है ये मिट्टी के अंदर बोया जाता है ना, यानी मिट्टी के अंदर ऐसे भी कह सकते, उसको मिस सकते हैं। ठीक है ना। तो आपका जो अलग होगा कौन सा होगा? आलू होगा, जो आपका ऑप्शन बी है। ठीक है, या मिट्टी के अंदर है, ये मिट्टी के अंदर होता है आलू, और सब मिट्टी के ऊपरी भाग में होता है। ऐसे भी आप क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, आपका मन। अब ये देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दे रहा है 110 और 10 और 132 क्या होगा? कह रहा है, देखिए ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग ये मत दिमाग मत लगाइए एग्जाम में पढ़े उसके बाद जवाब दे, कुछ नहीं। सीधा बात है, इन दोनों में कैसा रिलेशन बन रहा है, ऐसे आपको देखना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 110 है और यहाँ पे 10 है, तो कैसा रिलेशन बन रहा है ये हमको देखना है। तो देखिए, तो अगर इस पे अगर हम 10 का है, यहाँ पे 10, तो अगर 10 का स्क्वायर कर लें, अब प्लस इसमें हम 10 जोड़ दें, तो 10 दहिया 100, अब प्लस 10 कितना हो गया? 110 आ गया, जो कि देखिए मिल रहा है। ठीक है, तो इसका भी हम देखते हैं, तो किसका स्क्वायर करें? तो ऑप्शन से भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो 132 है, तो 12 का अगर स्क्वायर कीजिएगा, तो 12 का स्क्वायर कीजिएगा तब तो 144 हो गया। ये तो ऑलरेडी ज़्यादा हो जा रहा है, यानी 132 से 144 ज़्यादा हो रहा है, ये हमारा नहीं होगा। 11 लेते हैं, 11 का स्क्वायर करते हैं, तो 11 का स्क्वायर कीजिएगा तो 121, और 121 में हम कितना जुड़े हैं? 10 इधर जितना था उतना ही ना। देखिए यहाँ 10 का स्क्वायर किए हैं और 10 से हम इसमें क्या किए हैं? ऐड किए हैं, तो हम भी क्या करेंगे? 11 ही ऐड करेंगे। चलिए देखते हैं, एक एक, दो, दो और एक, 3 और ये रहा एक, 132, यानी हमारा 11 आ रहा है। ठीक है ना। लेकिन अब एक और बात ध्यान देने वाली बात है, यहाँ स्क्वायर किए हैं तो ये तो हमारा आ रहा है। अच्छा, इसको हम देखिए, तो यहाँ 10 है ना, अगर 10 में हम 10 से गुना कर दें, अब प्लस 10 जोड़ दें, तो 10 दहिया 100, अब प्लस 10 110, ऐसे भी आ रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो हम ऐसे भी इसको हम चेक कर सकते हैं। जैसे ये 11 है, 11 में हम 10 से गुना करेंगे, 11 दहिया 110, अब फिर 11 जोड़ेंगे, तो ये एक एक एक, दो और ये रहा एक, 121 नहीं आ रहा है। देख रहे हैं, यहाँ 132 था। फिर 12 का भी हम जोड़ कर लेते हैं, 12 दहिया 120। ठीक है, और हम क्या करेंगे? 12 ही को ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ जितना हम जितना से जिसका गुना किए हैं, कहाँ है? यहाँ ये 10 से हम गुना इसमें किए हैं और 10 ही जोड़ रहे हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे? 10 नहीं बल्कि हम इस यही जोड़ेंगे, यानी 12। देखते हैं, 2 1 2 3 और ये रहा एक। देख रहे हैं, अब यहाँ पे आ गया 132 और यहाँ पे भी आ रहा है आपका 132, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो याद रखिएगा, ये वाला आपका ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। तो आपका आंसर 12 नहीं, 11 नहीं, बल्कि आपका आंसर क्या होगा? 12 होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हम क्या किए हैं, जैसे 10 है तो 10 से हम 10 गुना कर लिए हैं।
ठीक है। इसमें हम 10 ऐड कर लिए, यानी जो संख्या है ना इसी को हम ऐड कर लिए। तो हम भी क्या किए हैं, 12 है इसमें 10 से गुना किए हैं, अब प्लस जितनी जो संख्या है ना 12 को हम लिख कर और कैलकुलेशन किए तो 12 दही है 120, 120 में हम प्लस 12 जोड़े हैं तो ये हमारा हो गया 2, 2 और 1 3 और ये रहा 132। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, 12 होगा, 11 नहीं होगा। अगर जो लोग ऐसे मार सकते हैं 11 तो उनका हो सकता है गलत, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो रियल में होगा वो आपका क्या होगा, 12 होगा। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि सर ये कैसे संभव है, तो आप ऐसा कीजिए, और भी जो ऑप्शन है इसको भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन रियल में जो आपका आंसर होगा यही वाला होगा, ठीक है ना। ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला आपका होगा गलत, ठीक है। क्योंकि 10 से हम लोग गुना किए हैं और 10 से गुना करने पर ये एक मेथड बन रहा है, यहाँ पे भी मेथड बन रहा है, लेकिन आप अगर ये मार देते हैं तो भाग भरोसे आपका सही भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए आपका आंसर कौन सा होगा, ये वाला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 116 नंबर। देखिए क्या कह रहा है, 11 और 132 और ये दे रहा है 12 और क्वेश्चन मार्क। चलिए तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये कैसे आया है। तो देखिए तो यहाँ पे 11 दहिया 110 अब प्लस 11 को जोड़ते हैं, नहीं आ रहा है, नहीं आएगा, एक 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 दो, ये नहीं आएगा, ठीक है। यानी ये वाला हमारा कंसेप्ट नहीं है। फिर आगे हम देखते हैं 11 का स्क्वायर करते हैं अब प्लस 11 जोड़ते हैं, तो 11 11 121 अब प्लस 11, एक का एक दो, दो और एक तीन और ये रहा एक आ रहा है। हम भी यही काम करेंगे, अब ये 12 का स्क्वायर कर लेंगे अब प्लस 12 ही है ऐड कर लेंगे, तो 12 बराबर 144 और ये 12, 4 2 6, 4 और 1 5 और ये 156, यानी आपका जो आंसर होगा कौन सा होगा, 156 होगा, 156, यानी आपका जो ऑप्शन होगा वो भी होगा। अब यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन था, है ना, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर ही करने पर आ रहा है, 10 से गुना करने पर आ ही नहीं रहा है, तो आपका यहाँ में यहाँ पर 100% आपका जो ऑप्शन होगा बी होगा, 117 नंबर। देखिए रीजनिंग बहुत लोग आसान समझते हैं, आसान तो है ही, लेकिन इस बात को याद रखिएगा वो किस मेथड से दिया है। आपका यहाँ पे ये भी आंसर कोई गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो रियल में जो कंसेप्ट बन रहा है यही कंसेप्ट बनेगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर जो होगा ये वाला होगा। 117 नंबर कह रहा है 3:78 है, 5 क्या होगा। तब इन दोनों में पहले हम संबंध देखेंगे कैसे है, तो इसको कटा कर देखते हैं, 3 दूनी 6 और 2 एक इसमें गया, 3 6 कटा रहा है, यानी 26 मरतब में कट रहा है। तो इसमें अगर हम 26 से गुना कर ले, 26 से गुना कर ले तो देखते हैं क्या आएगा, 5 छक्के 30, अब 5 दूनी 10 और 10 से 3 13। देखिए ऑप्शन में 130 कौन सा है, यानी आपका ऑप्शन इसका कौन सा होगा, ए वाला होगा, ठीक है। 118 नंबर, 118 ये देखिए कैसे दिया है, 5 65 6 78 7 91 8 डैश डैश 9 117 ये दिया है। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन होगा जो आपके स्क्रीन पे दिया भी है। तो पहले हम चेक करेंगे कि कैसे लिखा है, ये देखिए तो 5 एकम 5 अब 5 3 15, फिर इसमें इसको कर लेते हैं 6 एकम 6 छत्री 18, यानी हम देख रहे हैं 13 13 आ रहा है, यानी इसमें भी देखिए 13 सत्ते 91, तो 13 अब सब में 13 13 से गुना किया था, 13 अठे कितना होगा, 13 अठे 104, यानी 104 जो आपका ऑप्शन ए है। 119 नंबर कह रहा है मुंबई को दिल्ली, मुंबई को दिल्ली, हम स्मॉल लेटर में लिख दे रहे हैं, दिल्ली को हैदराबाद, दिल्ली को हैदराबाद और हैदराबाद को कोलकाता,
हैदराबाद को कोलकाता, कोलकाता को कोलकाता को मुंबई, कोलकाता को मुंबई लिखा जाता है, तो इंडिया गेट को, इंडिया गेट को कहाँ स्थित है? तो एक बात बताइए सबसे पहले, इंडिया गेट कहाँ है? तो आपको ये सर दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली यानी दिल्ली में है ना। अब यहां देखिए दिल्ली को क्या कहा जा रहा है? तो दिल्ली को क्या कहा जा रहा है? हैदराबाद। तो दिल्ली को क्या कहा जा रहा है? हैदराबाद, हैदराबाद। तो इंडिया गेट का आंसर क्या होगा? हैदराबाद होगा, जो आपका ऑप्शन बी है। ठीक है ना। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे फिर कराते हैं क्वेश्चन। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120, 120। देखिए क्या कह रहा है, व्हाइट को ब्लैक, व्हाइट को ब्लैक, लेफ्ट को राइट, लेफ्ट को राइट, फर्स्ट को क्या कहा जाएगा? यानी देखिए एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है ना। एक दूसरे का क्या है? व्हाइट का ब्लैक, लेफ्ट का राइट, तो फर्स्ट का लास्ट क्या होगा? फर्स्ट का क्या होगा आपका? लास्ट। फर्स्ट का सेकंड मत कर दीजिएगा, नहीं तो हो जाएगा गलत। ऑप्शन में भी देखिए यही नंबर में है, पहले ही है, ठीक है। तो फर्स्ट का लास्ट यानी आपका ऑप्शन बी होगा। 121। बिस्किट, बिस्किट को डी के यू, डी के यू ई डब्ल्यू के भी लिखा गया है, तो कुकीज, कुकीज को क्या लिखेंगे? तो जल्दी से देखिए कैसे पहले लिखा है ये हम देखेंगे। तब यहां से देखते हैं, यहां देखिए इसको देखने के लिए ना दो तरीका इसको बनाने का नियम है। पहला तो आप बी कितना नंबर पर आता है, आई कितना नंबर पर आता है, ए सी यू कितना नंबर पर आता है, पहला तो ये। दूसरा तरीका कि यहाँ पे देख लीजिए कि कौन सा अक्षर किसके नजदीक है। तो दो तरीका आपको एग्जाम में अपनाना है। ये नहीं कि आप बी का लिखिएगा दो, आई का लिखिएगा तो उसी में समय चला जाएगा भाई। जब देखिए कि नजदीक नहीं है तब वो कोड लिखना शुरू कीजिएगा, ठीक है ना। तब बी कितना नंबर पे? बी, सी डी दो बढ़ा है, इसमें दो बढ़ा है, आई जे के दो बढ़ा है भाई, एस टी यू दो बढ़ा है, सी डी ई दो बढ़ा है, सब में दो बढ़ा है। अब लास्ट वाला जी इतना चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा लास्ट वाला क्या है? ये आई था ना, एक मिनट भाई, टी है, सॉरी ये टी है, ये टी है। तो टी एस टी यू भी यानी दो बढ़ा, यानी सब में दो दो बढ़ा दीजिए, आप भी दो बढ़ा दीजिए। सी में दो बढ़ाइए, सी डी ई, ओ में दो बढ़ाइए, ओ पी क्यू, तो इसका भी क्यू हो जाएगा। के में दो बढ़ाइए, जे के एल एम, आई में दो बढ़ाइए, आई जे के, ई में दो बढ़ाइए, ई एफ जी, एस में दो बढ़ाइए, एस टी यू। देखिए कौन सा ऑप्शन आपका आ रहा है? ई डबल क्यू एम के, ई डबल क्यू एम के जी यू, ई डबल क्यू एम के जी यू, यानी आपका जो ऑप्शन है बी है, 122 नंबर। देखिए कह रहा है अगर किसी कोड को हेड, हेड को ईयर्स, ईयर्स को, ईयर्स को आइस, आइस, आइस को स्किन, आइस को स्किन, स्किन को हेड, स्किन को हेड लिखा गया तो रतौंधी, रतौंधी, रतौंधी किससे संबंधित है? अब बताइए। तो सबसे पहले
आप ये मेरे को बताइए, रतौंधी मतलब कहाँ होता है, यानी किस अंग में होता है? तो आप देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, या सुन लीजिए, जब किसी व्यक्ति को जैसे शाम होता है ना, तो शाम के वक्त उसको दिखाई नहीं देता है, तो समझ जाइएगा रतौंधी उनको बीमारी हो गया है, ठीक है ना। और रतौंधी नॉर्मल बीमारी है, ये ठीक हो जाता है, छोटा छोटा रेड कलर का टेबलेट आता है, ठीक है, 1 सप्ताह खाइएगा वो ठीक हो जाएगा, तो नॉर्मल सी बात है। तो रतौंधी कहाँ होता है? आंख में होता है। आंख को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं, ईयर बोलते हैं, आई बोलते हैं, आई बोलते हैं भाई। रतौंधी कहाँ होता है? आंख में। और ईयर को यानी आइस को क्या कहा जा रहा है? स्किन कहा जा रहा है, समझ में रहा है? आइस को क्या कहा जा रहा है? स्किन। तो रतौंधी का आंसर क्या होगा हमारा? स्किन होगा, स्किन। जो आपका ऑप्शन कौन सा है देखिए, 122 नंबर, 122 यानी स्किन। स्किन को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? त्वचा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्वचा। जो आपका ऑप्शन सी है, ठीक है ना। 122 समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो भाई कमेंट्स जरूर कीजिएगा। आप लोग नहीं समझ में आ रहा है तब भी कमेंट्स जरूर कीजिएगा। 123 नंबर देखिए, ब्लड रिलेशन आ गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए, इसको जैसे हम लिख रहे हैं वैसे आप भी लिखिएगा। मीना के पिता, अब देखिए मीना के पिता, यहां इनके पिता है। मीना के पिता टीना के जीजा है। मीना के जो पिता है ना, टीना के जीजा है, टीना के जीजा है। तो टीना के जीजा है, अब समझिए, तो इनकी एक पत्नी होगी, समझ में आ रहा है? इनकी पत्नी की एक बहन होगी, एक बहन होगी। तब बिना ये बहन, यानी ये इसकी बहन है, तो बहन के जो पति होते हैं उससे जीजा बोलते हैं। तो समझिए क्या कर रहा है, मीना के पिता टीना के जीजा है। मीना के जो पिता है ना, वो टीना के जीजा है। किसके जीजा है? जीजा है टीना के। तो टीना के जीजा है, तो यही ना टीना होगी, टीना के ये जीजा जी हो गए, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? टीना हो जाएगा, ठीक है ना। ठोक ठोक करने वाला टीना नहीं, यहाँ नाम है, टीना के जीजा है। तो मीना का टीना से क्या संबंध है? देखिए ब्लड रिलेशन आप लोग जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में है, कैसे निकालते हैं बहुत अच्छी तरह से बताएं। तो मीना का टीना से क्या संबंध है, यानी मीना टीना को क्या कहे? मीना का टीना से क्या, यानी मीना जो है टीना को क्या कहेगा? मीना जो है टीना को क्या कहेगा? अरे भाई, तब सीधी सी बात है। अब ऑप्शन में देख लीजिए, बेटी, भाई, भांजी और माँ, ठीक है ना। तो ये इसके पिताजी हो गए, और ये इसकी माँ हो गई, यानी पति पत्नी है। तो ये इसकी माँ हो गई। तो मेरी माँ की जो बहन होंगी, मेरी माँ की जो बहन होगी, उनको ये मीना क्या कहेगी? बुआ। तो ये तो इसको बुआ कहेंगे, लेकिन टीना इसको क्या कहेंगी? टीना इसको क्या कहेंगी? बेटी नहीं, भाई नहीं, भांजी। हाँ, भांजी कह सकती है। क्या कहेंगी? भांजी। जो आपका ऑप्शन कौन सा है? सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 123, 124 देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूजन होते हैं। जैसे हम कह रहे हैं, देखिए ब्लड रिलेशन जो है ना, अपने आप के ऊपर लीजिएगा, एकदम आसानी से बनेगा। तिलक का परिचय देते हुए सात्विक कहता है, यानी सात्विक बोल रहा है तिलक का, ये मान लीजिए तिलक है और सात्विक बोल रहा है, कह रहा है यह मेरी बहन का। अच्छा, यह मेरी बहन मतलब सात्विक की बहन, सात्विक की बहन। सवाल कह रहा है यह मेरी बहन, यानी सात्विक के बहन के एकमात्र भाई। तो एकमात्र भाई तो यही हो जाएगा, एकमात्र भाई यानी सात्विक का पोता है, यानी तिलक जो है सात्विक का पोता है। तो सात्विक का पोता कब होगा भाई? इसका कोई बेटा हो, है ना, और इस बेटा का एक बेटा हो, तभी ना होगा। तो ये जो बेटा होगा यही तो तिलक है। कौन सा है भाई? तिलक है ना।
तो सवाल कर रहा है सात्विक का तिलक से क्या संबंध है। देखिए सात्विक इसको क्या कहेगा, पोता कहेगा ना। देखिए बहुत खतरनाक ये चीज है, आप लोग देख लीजिएगा ब्लड रिलेशन में हम कैसे बताए हैं, इसी तरह निकालेगा नहीं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। सात्विक इसको क्या कहेगा, पोता। तो तिलक इसको क्या कहेगा, दादा। क्या कहेगा भाई, दादा, जो आपका ऑप्शन ए होगा। पोता भी दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन बी में आप ये भी मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 125 नंबर, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है पी क्यू का नाना है। पी जो है क्यू का नाना है, यानी पी जो है क्यू का नाना है। तो क्यू का नाना कब होगा, इनकी कोई बेटी हो, बेटी। अब बेटी का एक बेटा हो या पुत्र हो, कुछ पुत्री हो, कुछ भी हो सकता है। पी जो है क्यू का नाना है, पी जो है क्यू का नाना है, यानी नाना मतलब ये प्लस हो गया। अब ये प्लस में है कि माइनस में, ये हमको कंफर्म नहीं है। आर एम के पिता है, ठीक है, इधर कहीं हम लिख देते हैं। आर जो है ना, आर जो है एम के पिता है यानी प्लस, और एस एम की माँ है। एस जो है एम की माँ है, एस जो है एम की माँ है, ठीक है ना। एस जो है एम की माँ है, तो इसकी माँ हो गई, यानी एस जो है एस इसकी माँ हो गई, तो ये माइनस, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी, ठीक है। इधर देखिए तो कुछ रिलेशन बन रहा है, नहीं बन रहा है, चलिए, यानी मीन कोई अक्षर नहीं मिल रहा है इसमें, हटाइए। क्यू और आर भाई बहन है। देखिए क्यू आर, क्यू आर, क्यू आर यहाँ है, क्यू आर देखिए यहाँ है, क्यू आर क्या है, भाई बहन है। तो यहाँ पे हम यहाँ क्यू डाल देते हैं। क्यू और आर भाई है, ये प्लस में है और ये बहन। क्यू आर सॉरी क्यू एम है ना जी, सॉरी सॉरी, क्यू और एम भाई बहन है। क्यू एम यहाँ है ना, क्यू और एम ये भाई है और ये बहन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लस हमारा हो जाएगा, ठीक है। P का S से क्या संबंध है, अब यहाँ देखिए, अब इस चीज को लेकर हम यहाँ बैठा लेंगे। तो देखिए तो क्या है, यहाँ M के पिता ये हो गए है ना, तो M के पिता हो गए, तो आप इसको यहाँ पे सजा सकते हैं, यहाँ पे भी लिख लीजिए, यहाँ पे भी लिखिए, किसी तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये इसकी यानी ये बेटी, बेटी कौन होगी, यही ना एस होगी जी। यहाँ पे अगर हम एस डालेंगे, ध्यान से समझिएगा, एस अगर हम डालेंगे तबे ना ये इनकी बेटी या बेटी का जो लड़का है इनको नाना कहेगा, समझ में आ रहा है। तो ये इनकी बेटी हो गई, और यहाँ पे आपका इसके पति कौन हो गए, आर हो गए प्लस। अब इसके नीचे क्यू और एम है, तो एस के नीचे अरे भाई इसका भी तो ये पुत्र होगा, होगा ना। तो एस के नीचे ये प्लस हो गया, और ये भाई ये बहन है, तो इधर हम कहीं डाल देते हैं एम माइनस में, बस हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। पी का एस से क्या संबंध है, पी का एस से क्या संबंध है। तो पी इसको क्या कहेगा, बेटी। तो एस इसको क्या कहेगी, पिताजी, यानी पिता। पिता यानी आपका ऑप्शन ए है। देखिए बेटी नहीं, बेटी नहीं है, यानी आपका ऑप्शन ए है, ठीक है ना। तो बस 125 तक कराए हैं आज, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, स्पीड नहीं बता रहे हैं, एकदम डीपली, एकदम स्लोली बाई स्लोली बता रहे हैं, ठीक है ना। तो कमेंट्स कर आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर इसके आगे जो भी है हम लोग आगे अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टाइमिंग के साथ, नए वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।